पिछले पार्ट में देखा फ्रेंच शेफ जियोंग टाइम ट्रेवल करके जो सनीडा में पहुंच चुकी थी, वो चेहन प्रथा की वजह से बंदी बना ली जाती है अपनी दोस्त गिलगम के साथ। मगर जब वो अपने शेफ स्किल से गेस्ट को इम्प्रेस करने का ट्राई करती है, तो नखरे गेस्ट लोग उसकी डिश की बुराई करके उसे मारने का ऑर्डर देते हैं। मगर तभी टैरन किंग यियोन आके उसे बचा लेता है और खुद उसकी डिश ट्राई करता है। तो डिश पसंद आने पे वो जियोंग को बंदी बना के अपने साथ पैलेस लिवा जाता है। और कंसर्ट मुग्जा उस ब्यूटीफुल जियोंग को देख के बहुत जेलस होती है। अब आगे सीन में दिखाते हैं जब किंग यियोन जियोंग को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देके कहता है कि इस क्रिमिनल के लिए मैंने अलग जगह सोच रखी है। तो जेलस मुग्जा उसे तुरंत पैलेस लिवा जाती है, ये बोल के कि कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। तभी जियोंग किंग को रोक के पूछती है, कृपया आप जरा ये बताएंगे कि हम लोग को कहाँ रखा जाएगा। तो मुग्जा उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती है। फिर किंग स्माइल करके टॉन्ट मारता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुमको डर लग रहा है? तो जियोंग कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, मैं अकेली इस अनजान जगह पे पहली बार आई हूँ तो डर तो लगेगा ही। मैं कोई खतरों की खिलाड़ी थोड़ी हूँ। तो किंग स्माइल करके अपने कमांडर शिन को इशारा देते हैं। तो वो उन दोनों कैदियों की मुंडी पे कपड़ा रख के ढक देते हैं। फिर किंग पूछता है, बताओ क्या तुमको कम डर लग रहा है? तो उसे देख मुग्जा स्माइल करती है कि अब लाइन में आई है ये लड़की। तो जियोंग कहती है, जी हाँ एकदम सही कहा, अब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत थैंक यू आपको। क्या नया मस्त तरीका है डर कम करने का। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल घर बनवा रखा है, तुम उसका बेसब्री से इंतजार कर सकती हो। वो हाँ कहती है और किंग मुग्जा के साथ चला जाता है। एनॉर्ड जियोंग कहती है, बताओ आज के टाइम में भी किंग अपनी मनमर्जी से सारे काम करते हैं क्या? तो गिल्लम कहती है, अरे पगलेट तुम अब जरा चुप हो जाओ, थोड़ा कम बोला करो। तुम्हारे ज्यादा बोलने के चक्कर में ही हम लोग यहाँ फंस गए हैं। इधर किंग की जो रेबल ने तीर मारा था, डॉक्टर उसका तीर निकालते हैं। मुगिया के पूछने पे कि अब वो कैसे हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि जब घाव दवा से ठीक हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ उन्हें टाइम पे ही इलाज मिल गया, वरना मामला सीरियस हो सकता था। मुगिया तो गॉड को थैंक्स बोलती है। तो किंग कहता है, अगर खून बहना टाइम पे ना रुका होता तो उसकी जान के खतरे में जा सकती थी। उसे याद आता है जब जियोंग ने उसे गुस्से में बोला था कि मैंने तुम्हारी दवा लगाई है, यानी मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। किंग उन लोगों को जाने को कहता है। मुग्जा डॉक्टर से ये बात सीक्रेट रखने को कहती है। मुग्जा किंग की चिंता करके पूछती है, क्या आपका खून बहने से किसने रोका था? तो वो उसी जियोंग को बताता है कि ग्विनियो ने किया था। तो मुग्जा पूछती है, अच्छा इसीलिए आप उसे यहाँ लाए हो क्योंकि उसने आपकी जान बचाई थी? तो वो कहता है, हाँ बट ये आधा सच है, वो तो ग्विनियो को जान से मारना चाहता था। वो ये मजे से बात करते देख मुग्जा जेलस होती है। तो किंग पूछता है कि ग्रेट कंसर्ट मुग्जा क्या बॉदर है उससे? तो वो मना करती है। फिर वो पूछती है कि आपने बोला था कि आप उसके लिए स्पेशल घर रखेंगे, कहीं वो ब्योलगोंग तो नहीं है? ये वो पैलेस का नाम है जहाँ किंग की फ्यूचर वाइफ फियांस या कंक्यूबाइन को रखते थे। तो वो हंस के पूछता है कि क्या तुम जेलस हो? तो वो उसके पूछने पे वो बोलती है, नहीं नहीं मैं क्यों जेलस होंगी? तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उसके लिए ब्योलगोंग से भी ज़्यादा स्पेशल जगह रखी है। तो मुझे फिर भी कंफ्यूज रहती है कि ऐसी कौन सी जगह होगी। उधर हमारे जियोंग खुद के साथ जियोंग को गिल्दम को भी जेल की हवा खिलाने के बाद खूब पागलों की तरह हंसती है और कहती है, हाँ माना मैंने कोई 5 स्टार होटल उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट क्या उस ढक्कन के स्पेशल जगह का मतलब ये घटिया से बदबूदार जेल था, ये मुझे नहीं पता था। अपने साथ धोखा देख वो तो पगलाई जाती है। तो गिलगम उसे पॉजिटिव साइड देती है कि चलो उन लोगों ने हमें एटलीस्ट नहाने तो दिया और साफ सुथरे कपड़े भी पहनने को दिए। हम लोगों ने इतनी बड़ी मुश्किल में सरवाइव किया है तो उस पर ध्यान दो। तो वो भी हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ सही कहा, अभी तक तो हम लोग बचे रहे हैं, अब आगे देखो क्या होता है। उधर जेलस मुग्जा अपनी मेड से किंग की बुराई करती है कि वो तो सस्पिशियस एक्ट कर रहा है, ये बोल के कि वो उसे मारना चाहता है, मगर उसके इशारे तो कुछ और ही बता रहे हैं। उसे शक होता है कि किंग का दिल उस चुड़ैल पे आ गया है और वो गुस्से में अपनी मेड से उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ पता करने की बात बोलती है। तो मेड कहती है कि ये तो आप चीफ रॉयल सेक्रेटरी संजय से भी पूछ सकती हो। तो वो खुशी में कहती है, हाँ ये तो तुमने सही कहा, मैं उसी को पूछ लेती हूँ। और वो मेड को सीक्रेट रुमाल में कुछ देती है कि ये ग्रैंड प्रिंस जोसन को दे देना। वहीं रॉयल किचन को दिखाते हैं जहाँ से मेयर कुक बोंगशेक अपने जूनियर्स को खाना बनाने के इंस्ट्रक्शन देता है। फिर वो बताता है कि क्या हमारे किंग किसी गुइनियो को साथ में पैलेस लाए हैं। ये सुन एक जूनियर कुक ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर पूछता है कि वो कहाँ की है। तो दूसरा बोलता है, अरे पागल, ये घोस्ट वाली है बुद्धू। फिर उसे
एक दूसरा सीनियर कुक मॉन्ग डांटता है कि फालतू रूमर्स की बातें करना बंद करो और काम करो। तो व्यंग शेख उसे डांटता है कि तुम्हें तो गॉसिप करनी भी नहीं आती। तभी वहाँ एन चियोन आते हैं। वो कहते हैं कि कंसर्ट मुकजा के हिसाब से तो कुक महंगी बेस्ट कुक है। इधर ग्रैंड रॉयल क्वीन को पता चलता है कि किंग ने गवर्नर हांग को ट्रेसन के जुर्म में एक्साइल भेज दिया और वो किसी जूनियर गोस्ट की लड़की को ले आया है। तो वो उस पर गुस्सा आती हैं। बाकी जूनियर क्वींस भी बातें करती हैं और चिंता करती हैं। ग्रैंड रॉयल क्वींस को लगता है कि कहीं किंग अपनी मॉम के लिए पर्सनल दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे हैं। उधर कंसर्ट मुखजा से मिलते ही चीफ रॉयल सेक्रेटरी संजय आता है। वो उससे गुइनिया लड़की के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये तो किंग का डिसीजन था, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो शातिन मुखजा को उस पर शक होता है कि इसी ने किंग को उससे मिलवाया होगा। वो उसे टॉन्ट मारती है कि लो बताओ, तुम किंग के इतने करीबी अच्छे दोस्त हो के भी तुम्हें उनके डिसीजन के बारे में नहीं पता। तो वो बताता है कि हाँ, वो एक बहुत बढ़िया कुक है, शायद किंग उसे इसी वजह से यहाँ लाए हैं। वैसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो संजय के लायक गवर्नर हॉन्ग के घर से जब्त किए गए ज्वेलरी देख के गुस्सा होती है और उस पे ऑर्डर देती है कि हॉन्ग के सारे घर वालों की तलाशी लो और जो भी मिले सब जब्त कर लो। तो संजय चिंता करता है कि इस वजह से कहीं बवाल ना हो जाए। तो उससे एटीट्यूड में कहती है कि तुम्हें जो बोला जाए बस वो करो, बाकी सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो मान जाता है। फिर संजय अपने पिता से प्लान बदलने को कहता है क्योंकि कंसर्ट मुखजा को कुछ ज़्यादा ही किंग के लाड़ प्यार में बदल चुकी है और वो हम लोग को अपना प्राइवेट सर्वेंट समझती आई है सालों से। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। खुद लो रैंक की कंसर्ट हो गए भी उसके पापा उसे चुप रहने को कहते हैं और कहते हैं कि उसी के सर्वेंट बनने की वजह से ही हम लोग इतने सालों से लग्जरी में मजे कर रहे हैं। तो संजय कहता है मगर आपको इतना ही सर्वेंट बनने का शौक है तो क्या हम लोग अपने मास्टर ही बदल लें। फिर उस गुइनियो को हम लोग अपना मास्टर रख लेते हैं। तो उसके पिता उसे डांटते हैं कि ऐसा कभी मत बोलना। किंग तो कंसर्ट मुखजा के अलावा किसी को भी भाव नहीं देते हैं। तो संजय कहता है तो क्या हुआ, गुनिया भी एक कंसर्ट बन सकती है। तो पिता के पूछने पर ये असंभव कैसे संभव होगा। तो वो बताता है मैंने किंग के लिए एक प्लान बनाया है, फिर पता चलेगा कि गुनियो ज़्यादा पसंद है या वो नक्सड़ी कंसर्ट मुखजा। उधर रात में एक घुसपैठिया जेल की दीवार फांद के वहां के सैनिकों को मार के बेहोश कर देता है और जेल का ताला तोड़ के जियों को बाहर चलने को कहता है। वो तो हैरानी होती है कि अरे तुम कौन हो। तो वो बंदा कहता है उस चुप रहो, वरना हम लोग अगर पकड़े गए तो सब के सब मारे जाएंगे। उसे देख वो हैरान होती है। वो उन दोनों को जेल से छुड़वा लेता है। दोनों छिप-छिपा के निकल रही होती हैं। तभी कमांडर चिन सैनिकों से कहते हैं कि कैदी लोग जेल से भाग गए हैं, तो उन्हें जल्दी पकड़ो। जियोंग गिलगम दोनों उस घुसपैठिए के साथ पैलेस से बाहर निकलने के लिए भाग रही होती हैं। तभी कंसर्ट मुखजा को उसकी मेट बताती है कि वो गुनियो जेल से भाग गई है और किंग उसी जेल वाली जगह जा रहे हैं। फाइनली वो लोग पैलेस से भाग रही होती हैं। तभी वहाँ आतिशबाजी होने लगती है और वहीं पे अजीब-अजीब कपड़े पहने परफॉर्मेंस वहाँ डांस करने लगते हैं। ये देख जियोंग और गिलगम दोनों हैरान होते हैं। जियोंग पूछती है अरे ये लोग कौन है और यहाँ बीच पैलेस में क्या कर रहे हैं। वो कहती है ये लोग बहरूपियों का झुंड है, बट पता नहीं ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जियोंग कहती है अरे वो बंदा आदमी कहाँ गया जो हम लोग को छुड़ा के लाया था। यहाँ तो सब लोग एक जैसे ही मास्क पहने हुए हैं। वो दोनों उन लोगों के डांस परफॉर्मेंस से डर जाती हैं। तभी मास्क वाला आदमी पूछता है क्या तुम लोग को चांदनी रात का माहौल पसंद आया। तो जियोंग उसे डांटती है कि तुमने तो कहा था कि हम लोग को यहाँ से निकालोगे, क्या तुम अब हम लोग को जाने दोगे एटलीस्ट। गिलगम फ्रस्ट्रेट होके कहती है। तो वो आदमी हंसता है और कहता है क्या तुमको अभी जाना है। वो अपना मास्क हटाता है तो उसे देख दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि अरे ये तो किंग ही है। उसे देख दोनों शौक से डर जाती हैं। ये तो किंग ही थे। वो कहता है कि स्पेशल परफॉर्मेंस मैंने तुम्हारे लिए ही करवाई है, क्या तुमको मजा आया। तो जियोंग पूछती है अरे मगर वो बंदा कहाँ गया पहले वाला। तो संजय उसे बुलाता है। ओ गंगे, वो आदमी गाना रोकने को कहता है। तो जियोंग हैरानी से पूछती है क्या तुम सब लोग एक साथ नौटंकी कर रहे थे। वो आदमी अपना मास्क हटाता है। ये किंग का जोकर होता है। उसे देख गिलगम का दिल आ जाता है उस पे। वो स्माइल करती है और फिर गरिया कहती है वाह वाह क्या ये हैंडसम आदमी है ये। तो गिलगम को डेलुलू होता देख जियोंग उसे टोकती है कि ये कौन सा मौका है उसकी तारीफ करने का। उसने हम लोग दोनों को बेवकूफ़ बनाया जल्दी। डेलुलू गिलगम तो कहती है मैं तो खुशी खुशी उससे बेवकूफ़ बनने को तैयार हूँ। तो किंग कहता है ये गंगिल मेरा फेवरेट एक्टर है। तो जियोंग हैरान होती है। वो बताता है कि इसका मास्क डांस बहुत ही बढ़िया है। तो वो उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करके उसे जाने देता है। गिलगम तो गंगिल के इशारे देख के वहीं बेहोश हो जाती है। जियोंग सोचती है मैंने इस गंगिल का नाम तो कहीं सुना है। उसे याद आता है अरे हाँ, उसने
एक द किंग एंड द क्लाउन नाम की मूवी में उसके बारे में सुना था। तो वो बहुत शॉक होती है। तभी गोंगली को किंग का दिया सीक्रेट लेटर पढ़ता है और किंग ने उसमें लिखा था कि उस पे रेबल ने कि तीर चलाया है, तो वो उनके बारे में जल्दी पता करें। ये जोकर किंग की सुरक्षा की खोज खबर भी करता था। जियोंग किंग पे गुस्साती है कि ये तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? तो वो कहता है कि मज़े के लिए वो करता है, क्या उसे मज़ा नहीं आया? तो वो एनॉयड होके कहती है, "अरे वाह! आपने जो इतनी मेहनत लगाई अपना तमाशा करने में, वो भी खुद के मज़े के लिए, लेकिन मुझे तो इसमें ज़रा भी मज़ा नहीं आया।" तो वो कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने भागने की कोशिश की तब मैं तुमको प्यार से जाने नहीं दूँगा। तो वो पलट के जवाब देती है, "हाँ और नहीं तो क्या। बस फिर से वो मास्क वाला इंसान मत भेज देना बस।" तो वो डाँटता है, "ओहो! तुम्हें हमेशा आखिर में बोलना ही होता है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है?" तो गिलगम जियोंग को इशारे से बोलने से मना करती है। वो ऑर्डर देता है कि सैनिकों, क्या लोहा एकदम गरमा-गरम हो गया? कि देख उन दोनों की हवा खिसक जाती है। तभी वहाँ मुग्जा आके उन्हें देखती है। डरी हुई जियोंग कहती है, "अरे आपने तो बोला था ये तो मज़ाक था।" तो बेगम कहती है, "अरे झल्ली मैंने कहा था अपना मुंह बंद करके रखना।" किंग ऑर्डर देता है, "पहले उसे ले जाओ।" सैनिक लोग गिलगम को पकड़ के ले जाते हैं। दोनों डरी जाती हैं। गिलगम तो रोने लगती है। वो सजा मिलने के इतने करीब जो होती है, उसे देख ज्यूंग परेशान होती है और किंग दोनों को देख के हंसता है। तो ज्यूंग डरते डरते किंग से बैक करती है। वो डांट मारता है कि अभी तक तो तुम बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी, अब क्या हुआ तुमको, हवा खिसक गई तुम्हारी? वो वादा करती है कि वो कभी भी भागने का ट्राई नहीं करेगी। तो वो स्माइल करके कहता है, "चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी जान तो नहीं गंवानी पड़ेगी।" ये सुन के उसे अच्छा लगा। वो गिलगम को छोड़ने का ऑर्डर देता है। तो जियंग पूछती है, "अब तो आप हमें जेल में जाने देंगे ना?" तो वो एटीट्यूड में कहता है, "अरे अब नहीं, उस मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए अब तुम खाना बनाओगी।" ये सुन वो सोचती है, वाह! इस टैलेंट को इतने ड्रामा के बाद भी अभी भी मेरा बनाया खाना खाना चाहता है। तो वो मान जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हमको मेरी असिस्टेंट कुक बना दो, मैं इसके बिना खाना नहीं बना सकती हूँ। तो वो मान जाता है और बढ़िया टॉप खाना बनाने को कहता है, और मुझे खुश करने के लिए तुम्हें इस बार पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा गवर्नर ऑफिस में पिछली बार तुमने खाना बनाया था, उससे भी ज़्यादा मस्त होना चाहिए खाना। तो वो उससे डिश पूछती है कि क्या वो बनाए उसके लिए। तो किंग कहता है कि बस वो ऐसी डिश बनाए जो मुझे एकदम पसंद आ जाए। ये टिपिकल रिक्वेस्ट सुन के वो एकदम हैरान होती है। ये सब मुग्जा दूर से देख के गुस्से में चली जाती है। इसे जाते देख रॉयल सेक्रेटरी संजय नोटिस करता है। तो दोनों रॉयल किचन में जा रही होती हैं। तो गिलगम कहती है, "मुझे इस बात की तो खुशी है कि मैं पहली बार रॉयल किचन में जा रही हूँ, मगर गम इस बात का है कि क्या हम लोग बच पाएंगे?" तो जियोंग वादा करती है कि वो लोग सर्वाइव करेंगे किसी भी हालत में और घर वापस जाएंगे। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देती हैं। तो जियोंग रोने लगती है और गिलगम उसे हक करके सांत्वना देती है। तो जियोंग बताती है कि वो टफेस्ट कुकिंग कंपटीशन तक जीत चुकी है और उसमें बेस्ट स्कोर लाई थी। तो वो डरे नहीं, हम लोग सब संभाल लेंगे। फिर दोनों को रॉयल किचन में देख वहाँ के सीनियर कुक्स बोंगशेक मना करते हैं कि हम लोग औरतों को किचन में आने नहीं दे सकते हैं। तो इंच कहता है, "हम क्या करें, ये किंग का ऑर्डर है।" बाकी लोग जियोंग से पूछते हैं कि क्या उसने कहाँ से कुकिंग सीखी है? तो वो बताती है कि बहुत दूर से आई है। वो बताएगी भी तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो तभी सच्ची दोस्त किलगम उसकी साइड लेके इन सबको डांटती है कि तुम लोग किंग के ऑर्डर पे डाउट क्यों कर रहे हो? चुपचाप हमें खाना बनाने दो, ये किंग का ऑर्डर है। फिर सारे कुक चले जाते हैं वहाँ से नाराज़ होके। फिर वो लोग खुद ही खाना बनाने लगती हैं और जियोंग वहाँ के सामान, बर्तन, ग्रोसरी देख के बहुत हैरान होती है। फिर गिलगम की तेज डॉग वाली नोज़ मीट की महक से उन्हें डियर मीट मिल जाता है। तो जियोंग वहीं जंगल में किंग द्वारा मारे गए हिरन की स्टीक डिश बनाने का डिसाइड करती है और दोनों खाना बनाने में जुट जाती हैं। उनका तैयार खाना देख इंच वहाँ हैरान होके कहता है, "अरे रे रे, ये क्या खाना है?" तो वो कहती है, "हाँ और क्या, यही तो है।" तो वो कहता है, "अरे ये प्लेट में जरा सा खाना रख दिया तुमने, अगर ये किंग के पास ले जाएंगे तो वो हम लोग को फांसी में लटका देंगे।" तो वो तो डर ही जाता है और मेट से दूसरे खाने की अलग अलग सर्व करने कहता है। वहीं ग्रैंड रॉयल क्वीन को पता चलता है कि किंग जो गुइनियो को लाए थे, वो उनके लाए हुए डियर मीट से उन्हीं के लिए डिश तैयार कर रही है। ये सुन वो गुस्सा आ जाती हैं। वहीं ये बात कंसर्न मुग्धा को भी पता चलती है कि उस गुइनियो ने किंग के लिए खाना बनाया। तो वो इसका रीज़न पूछती हैं। तो उसके स्पाई कुक को पता ही नहीं होता है। वो डाउट करती है कि किंग तो बहुत ज़्यादा पिकी ईटर है, पता नहीं उसे गुइनियो का खाना कैसे पसंद आ गया। तो नौकर बताता है कि गवर्नर के ऑफिस में भी उस गुइनियो ने उनके लिए खाना बनाया था, जो किंग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये जान के वो बहुत हैरान होती है और वो उसे ऑर्डर देती है कि जब वो खाना बना ले तुम उसकी डिश ट्राई करना और पता चल जाएगा कि वो कैसी कुक है। जैसे भी हो उसके खाने में कमी निकालना। और वो मेड को ऑर्डर देती है कि वो अभी किंग के चैम्बर में जाएगी। फिर जियोंग को किंग की मेड्स उसे प्रॉपर रॉयल कुक की ड्रेस पहना के जल्दी से किंग के चैम्बर में लिवा जाती है, जहाँ वो खाना भी सर्व करना होगा उसे। तो वो खाना लेके वहाँ जाती है। जैसे ही रूम में जाती है, हाफ ड्रेस्ड किंग को देख के वो हैरान से सोचती है, ये ढक्कन पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? वो तो नर्वस ही हो रही होती है। किंग उसे घूरता है। मेड के इशारे पे जियोंग साइड में खड़ी हो जाती है और खाना सर्व होता है।
ये देख जियंग सोचती है कि मुझे नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही ये टैरेंट किंग जोसन किंग हो, बट यहाँ की हिस्ट्री तो मैं ही जानती हूँ। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। किंग उसे ऑर्डर देता है, क्या कर रही हो? ये डिश को एक्सप्लेन करो। तो वो फ्रांस की डिश के बारे में बताती है। वो हैरानी से पूछता है, ये फ्रांस क्या है? तो वो उसे एग वाली डिश दिखाती है, जिसकी डेकोरेशन देख के किंग एकदम हैरान होता है। अरे! इतनी सुंदर चीज़ क्या है? तो बताती है, ये आपकी लिए भूख बढ़ाने वाली डिश है। बेचारा किंग तो ज्यों की बोली गई फ्रेंच डिशेज़ के नाम रिपीट में फ़नी तरह से बोलता है, और वो तो बोल ही नहीं पाता है। तो उसके फ़नी वर्ड सुन के जियों को हँसी आ जाती है उस पे और उसका मज़ाक उड़ाती है। फिर वो डिश को खुद से मिक्स करके अपनी शेफ़ स्किल्स का शो ऑफ करती है। किंग अपनी टेस्टर को ऑर्डर देते हैं खाना खाने को। वो खाती है तो उसे बहुत मस्त लगता है। जब किंग खाता है तो उसे भी बहुत मस्त लगती है डिश। वो तो हैप्पीनेस की दुनिया में खो जाता है और स्माइल करके तारीफ़ करता है। ऐसा करके जियंग दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं डिशेज़ एक्सप्लेन कर दी है। उन्हें खाते ही किंग तो फूड के हेवन में पहुँच जाता है। किंग के साथ उसकी टेस्टर भी बहुत सरप्राइज़ होके खुश होती है। किंग तो जियंग से शेफ़ की शेफ़ स्किल्स और इंटेलिजेंस देख के हर बार हैरान ही होता जाता है। वो तो खुशी से पूछ लेता है कि कहाँ से ये सब सीखा है तुमने बनाना? वो बताती है कि अरे मैंने ये पहले ही बताया था, मैं तो फ्यूचर से आई हूँ। ये सुन किंग व टेस्टर दोनों गहरी सांस लेते हैं कि ये फिर से बकवास करने लग गई। किंग कहता है कितने शर्म की बात है, तुम्हारी दिमागी हालत तो अभी भी खराब है। फिर वो उसके खाने की तारीफ करता है तो सैड जियंग कहती है हाँ हाँ अच्छी बात है, आपको रॉयल खाना पसंद आया। फिर वो जियोंग से पहले खाना टेस्ट करने कहता है। उसे खाते देख उसे अपनी मॉम की याद आती है और जियोंग में वो अपनी मॉम की छवि देखता है और उससे बाइट खिलाने कहता है। तो ऑकवर्ड जियोंग उसे खिला देती है और वो अपने बचपन की तरह मज़े में स्माइल करके खाता है। पूछता है, "ये तुमको कैसे पता कि मुझे ये डिश पसंद आएगी?" तो वो बताती है, "मैंने योनियन के बारे में सुना था और मैंने उसी के डिशेज़ बना के कुकिंग कॉम्पिटिशन भी जीते हैं बहुत। ये उसकी यही फ़ेवरेट डिशेज़ बना के मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था, मुझे रियल में योनियन को ये डिश बना के खिलाने का मौका मिलेगा।" तो वो हैरानी से पूछता है, "अरे! ये योनियन कौन है?" तो वो ये सुन हैरानी से सोचती है, "अरे! नहीं-नहीं, इसको इसी के बारे में बताना, खतरे से खाली नहीं होगा।" तो वो बहाना मारती है कि उसे तो याद नहीं। तभी वहाँ कंसर्ट मुक जाती है और अंदर जाने को बोलती है, बट चीफ एंच उसे अंदर जाने से मना करते हैं। तो वो डाँटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? वो बताता है कि किंग अभी कुक द्वारा बनाया गया खाना खा रहे हैं, तो वो अंदर नहीं जा सकती, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो वो गेट खोल के देखती है कि किंग और ग्यूनियर दोनों हँस-हँस के बातें कर रहे हैं। ये देख एंच उसे अंदर जाने से रोकता है। जेलस मुकजा उसे गरिया के धक्का दे के हटाने का ट्राई करती है। तभी अंदर से किंग की आवाज़ आती है कि ये बाहर शोर कौन मचा रहा है? मैंने बोला था किसी को भी अंदर मत आने देना। तो मुकजा उससे अंदर आने की रिक्वेस्ट करती है कि वो चाइना से बेशकीमती पेंटिंग लाई है, बट ऐसा लग रहा है कि वो गलत टाइम पे आ गई है, तो वो वापस जाने वाली है। ये सुन किंग कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, वापस अपने चैम्बर में चली जाओ। ये सुन वो हैरान होती है कि ऐसा किंग ने आज पहली बार किया है और इंच के साथ बाकी मेट्स भी हैरान होती हैं। तो गुस्साए मुकजा वहाँ से चली जाती है। ये सुन जियंग बाहर जाने को बोलती है तो किंग उसे रोक लेता है। वो तो बहुत हैरान होती है और कहता है वो कि तुम साधारण इंसान नहीं हो, मैंने तुमको चुना है। ये सुन वो सोचती है, अरे किस लिए चुना है? ये क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद में वो सोचती है कि उसकी इस बात का क्या मतलब था? कहीं ये तो नहीं वो मुझे कंसर्ट बनने को कह रहा था? ओह नो! अगर ये हुआ तो पूरे जोसन की हिस्ट्री बदल जाएगी। तभी उसे संजय एक ऑर्डर देने के लिए बोलता है। तो वो सोचती है हाँ, यही तो है असली पैलेस लाइफ। फिर वो कहता है कि अभी तक जब तुम किंग के साथ हो ना, तो जो भी उसके साथ हो या सुनो सब मुझे बताओगी। तो वो पहले मना करती है किंग पे स्पाई करने से कि वो ये नहीं कर सकती वरना किंग उसे मार देगा और वो बहुत डरती है किंग से। तो वो कहता है कि क्या तुमको यहाँ पे अपना साथी नहीं चाहिए जो तुम्हारी हेल्प करे? वो जो कंसर्ट मुकजा जब आई थी पहली बार किंग ने उसे वापस भेज दिया था। अब सोच लो वो अपना गुस्सा किस पे निकालेगी? बेशक तुम ही पे। और वो तुम्हें मारने का ट्राई ज़रूर करेगी। तो वो उससे सीक्रेट में सपोर्ट करने की बात बोलता है। तो वो उससे अपना बैग ढूँढने की कंडीशन रखती है कि अगर वो उसका बैग ढूँढ देगा तो वो उसकी बातें मान लेगी। फिर वो उसे बैग के बारे में समझाती है कि वो क्लिफ्स के किनारे गिर गया था, तो वो मान जाता है। उधर मुकजा गुस्सा के किंग को ब्लेम करती है कि वो उसके साथ ऐसा कभी नहीं किए हैं, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मेड आइडिया देती है कि वो बाकी कुक वालों से उस जी को किचन से भगा देगी, तो मुकजा मान जाती है। उधर जियों की बनाई डिशेज़ खा के मुकजा का सीक्रेट स्पाई कुक तो नशे में हो जाता है कि भाई क्या बवाल चीज़ खा ली मैंने, ये तो मैंने पहली बार खाई है। उन दोनों को किचन में खाना बनाते देख बाकी कुक लोग उन्हें डराते हैं। कभी वो लोग साँप छोड़ देते हैं, तो साँप निकलने पर गिलगम साँप पकड़ के भगा देती है। फिर वहाँ कीड़े आ जाते हैं, तो गिलगम वो सब भी भगा देती है। दोनों लोग थक के रात में जेल वापस आके खुद को लॉक कर लेते हैं और दोनों लोग डरते हैं। जियंग सोचती है कि वो उनको
लोगों की शिकायत किंग से कर दे। बट फिर वो रिजल्ट के बारे में सोच के कैंसिल कर देती है कि वो तो उन लोगों को बहुत टॉर्चर करेगा। किंग को संजय से पता चलता है कि पैलेस के ऑफिसर लोग उस गुनियो की वजह से बवाल मचा रहे हैं और पिटिशन भी दे रहे हैं। वो लोग गुनियो को ब्लेम करते हैं कि उसी की वजह से गवर्नर हांग को एक्साइल हुई है और वो लोग गुनियो को भी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये सुन गुस्साए किंग अपने मिनिस्टर से बहस करता है, मगर कोई भी उसकी बातों में हामी नहीं भरता है, सिवाय संजय और उसके चापलूस पिता के। तो फिर गुस्साए किंग जियों को कैदी को लाने को कहता है। उसके आते ही सारे मिनिस्टर उसे सजा देने की मांग करते हैं। ये देख वो डर जाती है कि है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर किंग जियोन को रिहा करके उसे रॉयल किचन की सबसे ऊंची पोस्ट चीफ रॉयल कुक की दे देता है। ये सुन सभी लोग हैरान होते हैं। उधर मुगजा की मेड उसे बताती है कि उसी ने हॉन्ग वाला रूमर फैलाया था कि वो सब क्वीनियो की गलती है, तो अब उसे सजा मिलेगी। ये जान के मुगजा खुश होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि जो सोचती है उसका उल्टा होता है। किंग ने गुनियो को चीफ रॉयल कुक बना दिया है। ऐसा इस टाइम पहली बार हुआ है कि किसी वुमन को चीफ रॉयल कुक की पोस्ट मिली है। ये सुन गुस्साए मुगजा उसे रास्ते से हटाने के लिए ग्रैंड रॉयल क्वीन के पास जाती है और गुनियो की शिकायत करती है और सारा ब्लेम गुनियो को दे देती है कि उसी को जैसे किंग पे रेबल्स ने हमला किया था। तो क्वीन उस गुनियो की कुकिंग स्किल टेस्ट करने को कहती हैं और जियोंग और बाकी कुकिंग कुकर्स के बीच में खाना बनाने का चैलेंज होगा। क्वीन उस जियोंग को वहाँ पे बुलाती है और उससे बता के कहती हैं कि उसे कंपटीशन में भाग लेना होगा और उसे अपने हाथ गंवाना होगा अगर वो हार जाती है तो। ये सुन बेचारी की हवा खिसक जाती है। क्या है, अब उसे फिर से खुद को प्रूव करना होगा। वो तो फंसी जाती है, बट वो क्या ही कर सकती है, वो मान जाती है। फिर जियोंग और बाकी कुक्स में कंपटीशन होने वाला होता है, मगर ये बात किंग को पता चलते ही वो ग्रैंड रॉयल क्वीन से बहस करता है और कहता है कि रूल्स तो फेयर होने चाहिए। अगर गुनियो जीत गई तो जो लोग हार गए हैं उन्हें अपना हाथ गंवाना होगा। ये कह के वो आर्म कटर मंगवाता है। ये देख सभी कुक वालों की फट जाती है कि वो लोग तो गुनिया को भगाना चाहते थे, मगर यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, बेचारों को अपना हाथ गंवाना पड़ेगा। फिर डरी हुई जियोंग भी सोचती है कि इस बार उसके हाथ दांव पे लगी है, जिससे वो खाना बनाती है, तो उसे अपनी जी जान से ये कंपटीशन जीतना होगा। और कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। किंग जियोंग को देख के सोचता है, गुनियो अगर तुम सच कहती हो कि तुम 500 साल फ्यूचर से आई हो, तो ऐसी डिश बनाना जो किसी ने भी आज तक ना खाई हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब